अगर आप एक पुरुष हैं और भविष्य में स्वस्थ संतान चाहते हैं, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज के समय में हर 3 में से एक पुरुष को स्पर्म काउंट कम होने की समस्या हो रही है। चिंता की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को इसका एहसास तक नहीं होता। कमजोर स्पर्म सिर्फ पिता बनने में रुकावट नहीं डालता, बल्कि ये आपके पुरुषत्व और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी खतरे की घंटी है। गलत खानपान, ज्यादा तनाव और मोबाइल रेडिएशन, ये सब धीरे धीरे आपके स्पर्म को कमजोर बना रहे हैं। अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे फलों के बारे में बताएंगे जो आपके स्पर्म काउंट और गतिशीलता को जबरदस्त तरीके से बढ़ा सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और इन आसान उपायों को अपनाकर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक युवक अपनी सेहत को लेकर बेहद परेशान था। डॉक्टर ने बताया कि उसका स्पर्म काउंट कम हो गया है, जिससे वह चिंतित रहने लगा। उसने कई उपाय आजमाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार समाधान की तलाश में वह एक आयुर्वेदिक गुरु के पास पहुंचा। यह गुरु स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के गहरे ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे और लोगों को प्राकृतिक उपायों से ठीक करने में माहिर थे। युवक बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। कुछ महीनों से कमजोरी महसूस कर रहा हूं। शादी के बाद संतान सुख हर इंसान चाहता है, लेकिन मेरी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आ रही। डॉक्टर ने कहा है कि मेरा स्पर्म काउंट कम हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्या आयुर्वेद में इसका कोई उपाय है? गुरुजी बोले, चिंता मत करो। आजकल के खान पान और जीवन शैली के कारण कई युवा इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रकृति के पास हर समस्या का हल है। मैं तुम्हें आज 5 ऐसे फलों के बारे में बताने वाला हूं जो तुम्हारी इस समस्या को जड़ से ठीक कर सकते हैं। अगर इन्हें सही तरीके से आहार में शामिल करोगे तो शरीर में ऐसा परिवर्तन आएगा कि तुम खुद फर्क महसूस करोगे। अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले समझो कि स्पर्म काउंट और उसकी गतिशीलता का क्या महत्व है। पुरुषों की फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता में स्पर्म की संख्या और उसकी गुणवत्ता बहुत बड़ा योगदान करती है। अगर स्पर्म की संख्या कम हो या उसकी गति धीमी हो तो प्रजनन में समस्या आ सकती है। स्पर्म काउंट और गतिशीलता में कमी का असर सिर्फ संतान सुख पर नहीं, बल्कि आपके शरीर के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही डाइट और लाइफस्टाइल से इसे आसानी से सुधारा जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत बेहतर हो और आपके स्पर्म स्वस्थ रहें, तो कुछ आसान कदम उठाने होंगे। आगे गुरुजी बोले, सबसे पहला फल जो तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता है वह है केला। यह एक साधारण लेकिन बेहद शक्तिशाली फल है जो पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए अमृत के समान है। अब ध्यान से समझो कि केले में ऐसा क्या खास है। केले में विटामिन B6 प्रचुर मात्रा में होता है, जो शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को संतुलित करने में मदद करता है। टेस्टोस्टेरोन जितना संतुलित होगा, स्पर्म उत्पादन उतना ही बेहतर होगा। इसके अलावा इसमें एक खास एंजाइम पाया जाता है जिसे ब्रोमेलिन कहते हैं। यह एंजाइम शरीर में सूजन को कम करता है, हार्मोनल बैलेंस सुधारता है और स्पर्म की गुणवत्ता को बढ़ाता है। यही कारण है कि केला खाने से स्पर्म की संख्या और उसकी गतिशीलता में सुधार होता है। आगे गुरु युवक को कहते हैं, आजकल तनाव, खराब खान पान और शरीर में बढ़ते टॉक्सिन्स के कारण स्पर्म की क्वालिटी खराब हो जाती है। लेकिन केला इन समस्याओं से लड़ने के लिए प्राकृतिक एंटीओक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो शरीर को अंदर से साफ करता है और स्पर्म को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है। बेटा, केला कैसे और कब खाना चाहिए, इसको ध्यान से समझो। अगर तुम इस फल का पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो रोज सुबह खाली पेट या नाश्ते में 1 से 2 केले खाना फायदेमंद रहेगा। इसे दूध के साथ लेना और भी ज्यादा असरदार होगा, क्योंकि दूध और केला मिलकर शरीर को ऊर्जा और पोषण दोनों देते हैं। अगर तुम इसे नियमित रूप से अपने आहार में शामिल करोगे तो कुछ ही हफ्तों में तुम्हें फर्क महसूस होने लगेगा। यह सिर्फ स्पर्म काउंट ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि इससे तुम्हारी ताकत और स्टैमिना भी बढ़ेगा। इसके बाद आगे गुरुजी बोले, अब मैं तुम्हें दूसरे फल के बारे में बताने वाला हूं
जो तुम्हारे शरीर में गहराई से काम करेगा और तुम्हारी समस्या को जड़ से ठीक करने में मदद करेगा। यह फल है अनार। इसे आयुर्वेद में हमेशा से एक शक्तिशाली और गुणकारी फल माना गया है। अनार में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर में मौजूद हानिकारक तत्वों को खत्म करने में मदद करते हैं। जब शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है तो वह स्पर्म की क्वालिटी को खराब कर देता है, जिससे स्पर्म कमजोर और धीमे हो जाते हैं। अनार इन हानिकारक प्रभावों को रोकता है और स्पर्म को मजबूत बनाता है। आगे गुरु कहते हैं, बेटा ध्यान से समझो, यह फल स्पर्म क्वालिटी कैसे सुधारता है। स्पर्म की मजबूती और गतिशीलता अच्छी हो तो ही वह आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। अनार में मौजूद पोषक तत्व स्पर्म को तेज और सक्रिय बनाते हैं, जिससे प्रजनन क्षमता बेहतर होती है। इसके अलावा अनार ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे शरीर के हर हिस्से में सही मात्रा में ऑक्सीजन और पोषण पहुंचता है। जब रक्त संचार सही होता है तो स्पर्म प्रोडक्शन भी बढ़ता है और टेस्टोस्टेरोन का स्तर संतुलित रहता है। अगर तुम रोजाना एक कटोरी अनार के दाने खाओ या उसका जूस पियो तो तुम्हें जल्द ही सकारात्मक असर दिखने लगेगा। अनार को खाली पेट खाने से यह और भी ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि इस समय शरीर इसे जल्दी पचाकर पोषक तत्वों को अवशोषित कर सकता है। अगर तुम इस फल को अपनी दिनचर्या में शामिल करोगे तो न सिर्फ स्पर्म क्वालिटी बेहतर होगी, बल्कि तुम्हारा शरीर भी पहले से ज्यादा ताकतवर और ऊर्जावान महसूस करेगा। आगे गुरुजी बोले, अब मैं तुम्हें तीसरे फल के बारे में बताने वाला हूं, जो तुम्हारे स्पर्म की संख्या और गुणवत्ता को तेजी से सुधारने में मदद करेगा। यह है संतरा और अन्य साइट्रस फल, जैसे मौसम्बी, नींबू और कीनू। ये फल सिर्फ स्वाद में ही अच्छे नहीं होते, बल्कि पुरुषों की फर्टिलिटी के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं। इन फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। यह शरीर से टॉक्सिन्स और हानिकारक कणों को निकालकर स्पर्म को मजबूत और स्वस्थ बनाता है। कई बार शरीर में जमा जहरीले पदार्थ स्पर्म की संख्या को घटा देते हैं और उनकी गति को धीमा कर देते हैं। लेकिन जब तुम नियमित रूप से संतरा और अन्य साइट्रस फल खाते हो तो यह स्पर्म की संख्या और गतिशीलता दोनों को बढ़ाता है, जिससे प्रजनन क्षमता बेहतर होती है। एक और खास बात यह है कि संतरा और मौसम्बी जैसे फलों में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स स्पर्म के डीएनए को सुरक्षित रखते हैं। कभी कभी शरीर के अंदर केमिकल असंतुलन या बाहर के प्रदूषण के कारण स्पर्म का डीएनए डैमेज हो जाता है, जिससे फर्टिलिटी पर असर पड़ता है। लेकिन विटामिन सी और अन्य पोषक तत्व इस नुकसान को रोकते हैं और स्पर्म को ताकतवर बनाते हैं। आगे गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा अब ध्यान से यह समझो कि इस फल को खाने का सही समय क्या है। अगर तुम रोज सुबह नाश्ते के साथ एक संतरा खाते हो या उसका जूस पीते हो तो यह शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसे खाने का सबसे अच्छा तरीका है फ्रेश जूस पीना या फल को सीधे खाना, क्योंकि डिब्बा बंद जूस में शुगर ज्यादा होती है और वो उतना असरदार नहीं होता। अगर तुम इन फलों को अपनी डाइट में शामिल करोगे तो न सिर्फ तुम्हारे स्पर्म की संख्या और गति सुधरेगी, बल्कि तुम्हारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा और शरीर में नई ऊर्जा महसूस होगी। आगे गुरुजी बोले, अब मैं तुम्हें चौथे फल के बारे में बताने वाला हूं, जो पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। यह है अंगूर, खासकर काले अंगूर। छोटे दिखने वाले ये फल अंदर से पोषण का खजाना होते हैं और पुरुषों की फर्टिलिटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। काले अंगूर में एक शक्तिशाली तत्व पाया जाता है जिसे रेस्वेराट्रॉल कहते हैं। यह एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर में टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। टेस्टोस्टेरोन ही वह मुख्य हार्मोन है जो पुरुषों की प्रजनन क्षमता, ताकत और ऊर्जा को बनाए रखता है। अगर यह हार्मोन संतुलित रहता है तो स्पर्म की संख्या और गुणवत्ता दोनों बेहतर होती है। अंगूर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में मौजूद हानिकारक तत्वों को खत्म करते हैं और स्पर्म को मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं। कई बार खराब खान पान, तनाव और प्रदूषण की वजह से शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं जो स्पर्म को नुकसान पहुंचाते हैं।
लेकिन काले अंगूर इन हानिकारक प्रभावों को रोकते हैं और स्पर्म को ताकतवर बनाते हैं। इसके अलावा काले अंगूर ब्लड सर्कुलेशन को सुधारते हैं, जिससे शरीर के हर हिस्से को सही मात्रा में पोषण और ऑक्सीजन मिलता है। जब रक्त संचार सही तरीके से होता है तो स्पर्म उत्पादन तेज होता है और उनका गतिशीलता भी बढ़ती है। बेटा, अब तुम ये ध्यान से समझो कि अंगूर कैसे और कब खाने चाहिए। अगर तुम रोज एक कटोरी काले अंगूर खाते हो तो कुछ ही हफ्तों में इसका असर दिखने लगेगा। इसे सुबह नाश्ते के साथ या शाम के समय खाने से ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर तुम अंगूर को अपनी डाइट में शामिल करोगे तो न सिर्फ स्पर्म की संख्या और गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि शरीर में नई ऊर्जा भी महसूस होगी। साथ ही यह दिल और त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। आगे गुरुजी बोले, अब मैं तुम्हें पांचवें और आखिरी फल के बारे में बताने जा रहा हूं, जो स्पर्म काउंट और उसकी गतिशीलता को तेजी से सुधारने में मदद करता है। यह फल है पपीता। इसे अक्सर पाचन के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह पुरुषों की फर्टिलिटी के लिए भी किसी औषधि से कम नहीं है। बेटा, ध्यान से समझो कि पपीता क्यों है खास। पपीते में लाइकोपीन नामक एक शक्तिशाली एंटीओक्सीडेंट पाया जाता है। यह वही तत्व है जो टमाटर में भी मिलता है, लेकिन पपीते में इसकी मात्रा ज्यादा होती है। लाइकोपीन शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है, जो स्पर्म को नुकसान पहुंचाते हैं। जब शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा तो स्पर्म की संख्या और गुणवत्ता अपने आप बढ़ने लगेगी। इसके अलावा पपीते में पपाइन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो पाचन को सुधारता है और शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है। जब शरीर सही तरीके से पोषण को ग्रहण करता है तो हार्मोन संतुलित रहते हैं और टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ता है। यही कारण है कि पपीता खाने से स्पर्म काउंट और उनकी गतिशीलता दोनों में सुधार होता है। आगे गुरु कहते हैं, पपीता खाने के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला, स्पर्म की ताकत बढ़ाता है। लाइकोपीन और पपाइन के संयुक्त प्रभाव से स्पर्म अधिक ताकतवर और गतिशील बनते हैं, जिससे वे आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच पाते हैं। शरीर को अंदर से साफ करता है। पपीता डिटॉक्सिफाइंग यानी शरीर को अंदर से साफ करने के लिए बहुत अच्छा होता है, जिससे शरीर में जमा हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं और स्पर्म की गुणवत्ता में सुधार आता है। सूजन और संक्रमण को रोकता है। कई बार शरीर में हल्की फुल्की सूजन या इन्फेक्शन की वजह से भी स्पर्म कमजोर हो जाते हैं। पपीते में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर में सूजन को कम कर स्पर्म को स्वस्थ बनाए रखते हैं। बेटा, अब पपीता कैसे और कब खाना चाहिए, इसके बारे में ध्यान से समझो। अगर तुम रोज सुबह या शाम को एक कटोरी ताजा पपीता खाते हो तो यह सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसे अकेले या अन्य फलों के साथ मिलाकर भी खा सकते हो। पपीते का जूस भी अच्छा विकल्प है, लेकिन ताजा फल ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर तुम इसे नियमित रूप से अपनी डाइट में शामिल करोगे तो स्पर्म काउंट और उनकी गतिशीलता में तेजी से सुधार दिखेगा। साथ ही यह पाचन, त्वचा और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होगा। आगे गुरुजी बोले, अब मैंने तुम्हें वे 5 महत्वपूर्ण फल बता दिए हैं जो स्पर्म काउंट और गतिशीलता को बढ़ाने में मदद करेंगे। लेकिन सिर्फ अच्छे फल खाने से ही सब कुछ ठीक नहीं होगा। तुम्हें कुछ आदतों को बदलना भी जरूरी होगा, क्योंकि गलत लाइफस्टाइल से फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। अगर सच में इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हो तो इन बातों का खास ध्यान रखना होगा। पहली बात जिसका तुम्हें ध्यान रखना होगा, प्रोसेस्ड फूड, शराब और ज्यादा कैफीन से बचें। आजकल लोग ज्यादा तले भुने, पैकेट वाले और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जिनमें केमिकल और प्रिजर्वेटिव्स भरे होते हैं। ये शरीर में टॉक्सिन्स यानी हानिकारक तत्व जमा करते हैं, जो स्पर्म की संख्या को कम कर सकते हैं। शराब और ज्यादा कैफीन यानी चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक का ज्यादा सेवन करने से टेस्टोस्टेरोन का स्तर गिरने लगता है और स्पर्म कमजोर हो जाते हैं। अगर सच में सुधार चाहते हो तो शराब और कैफीन को सीमित करो और हेल्दी डाइट अपनाओ। दूसरी बात जिसका तुम्हें विशेष ध्यान रखना होगा, रोजाना एक्सरसाइज करें और तनाव को कम करें। शरीर स्वस्थ होगा तो स्पर्म भी स्वस्थ होंगे।
अगर रोज हल्की फुल्की कसरत जैसे योग, दौड़, वेट ट्रेनिंग करोगे तो हार्मोन बैलेंस होगा और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। इससे स्पर्म बनने की प्रक्रिया तेज होगी और उनकी क्वालिटी भी बेहतर होगी। तनाव को कम करना भी बेहद जरूरी है। ज्यादा चिंता करने से शरीर में कॉर्टिसोल बढ़ जाता है जो टेस्टोस्टेरोन को दबा देता है। ध्यान, योग और गहरी सांस लेने की तकनीक अपनाकर तनाव को दूर रखा जा सकता है। तीसरा, ध्यान देने योग्य बात, हाइड्रेशन बनाए रखें और पर्याप्त नींद लें। शरीर में पानी की कमी होने से ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है और जरूरी पोषक तत्व ठीक से नहीं पहुंचते। यह स्पर्म क्वालिटी को भी प्रभावित करता है। इसलिए हर दिन कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पियो और शरीर को हाइड्रेट रखो। साथ ही रात में कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लो। जब तुम सोते हो तो शरीर खुद को रिपेयर करता है और टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ता है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो स्पर्म कमजोर होंगे और शरीर में सुस्ती बनी रहेगी। अगर आप इन 5 फलों को अपनी डाइट में शामिल करोगे और इन जरूरी बातों का ध्यान रखोगे तो कुछ ही हफ्तों में सुधार दिखने लगेगा। शरीर स्वस्थ होगा, ऊर्जा बढ़ेगी और स्पर्म काउंट और क्वालिटी में जबरदस्त बदलाव आएगा। लेकिन इसके लिए नियमितता जरूरी है। तो दोस्तों, अगर तुम्हें यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करो। बहुत से लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं लेकिन उन्हें इसका सही समाधान नहीं पता। तुम्हारे एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल सकती है। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बुद्धा वाइज वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां तुम्हें स्वास्थ्य, आयुर्वेद और जीवन से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा किस फल की जानकारी पसंद आई। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो और स्वस्थ रहो।